आज आपके साथ शेयर करूंगी सर्दियों की जान, बहुत ही सॉफ्ट, नर्म और मुलायम और खस्ता मेथी के पराठे की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम इन अ नया किचन। उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे व्यूवर्स बिल्कुल ठीक होंगे और मुझे देख रहे होंगे। आज आपके साथ मेथी के पराठे बनाने की ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जिसमें मेथी के पराठे बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बिल्कुल खस्ता रहेंगे और देर तक नरम रहेंगे। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अनाया किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। मैंने यहाँ पर 1 पाव मेथी ले ली है और इसके सिर्फ आपने पत्ते इस्तेमाल करने हैं। इसके जो तनाव होते हैं उसका आपने इस्तेमाल नहीं करना और अपनी मेथी की बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है। अगर आप टहनी अंदर शामिल करेंगे तो एक तो आपका पराठा जो है वो फट जाएगा और दूसरा जो है वो टहनी अंदर गलती भी नहीं है हमारी रोटी के। चले जी, अब अपना आटा जो है वो गूंद लेते हैं। सबसे पहले हमने एक ट्रे में आटा ले लिया है और मैंने यहाँ पे 3 कप आटे का इस्तेमाल किया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपनी मेथी, जिसको मैंने काट के धोकर अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। देखें, कटिंग मैंने बिल्कुल बारीक की है। अब हम इसे अपने आटे के अंदर शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर आटा कम क्वांटिटी में ले रही हूँ तो इसलिए मेथी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा मेथी शामिल कर रही हूँ। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। प्याज और हरी मिर्च आपने बारीक ही कटी हुई शामिल करनी है। अगर मोटी शामिल करेंगे तो पराठा फट जाएगा और उसकी स्टफिंग अच्छी तरह से नहीं हो सकेगी। हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस शामिल करेंगे। ले ली है 2 टेबल स्पून मैंने रेड मिर्च, 1 टेबल स्पून हमने ले लिया है नमक, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1/4 टेबल स्पून ले लिया है हमने हल्दी। और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अपने आटे के अंदर अपने सारे स्पाइसेस को। लोग मैदे से भी ये रोटी बनाते हैं लेकिन मैं यहाँ पे आटे का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे। बिल्कुल वैसे ही आपने इसको गूंदना है जैसे आप आटा गूंदते हैं। पहले आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और आटा आपने अच्छी तरह गूंदना है। जितना आप इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे उतना ही क्या होगा कि आपके जो पराठे हैं वो सही तरह से तैयार होंगे। डो आपने अच्छी तरह से बनानी है। अगर आप डो अच्छी तरह से नहीं बनाएंगे तो आपके जो पराठे हैं वो बेलने भी नहीं जाएंगे और फट जाएंगे। आपने डो किस तरह से बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ। जब भी आपने डो को बनाना है तो आटे को अच्छी तरह से गूंदना है, जिस तरह से मैं गूंद रही हूँ। तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने आटे को अच्छी तरह से गूंदना है। इससे क्या होगा कि आपकी डो अच्छी बनेगी और आपने इसके अंदर मेथी भी शामिल की है लेकिन इसके बावजूद आपके जो पराठे हैं वो परफेक्ट बनेंगे। देखें कितनी ज़बरदस्त ये जो मेरी डो है वो तैयार हो रही है, लेकिन इसके बावजूद अभी मैं इसको अच्छी तरह से गूंद रही हूँ। हमारे घर में मेथी के ये पराठे सबके फेवरेट हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में भी ये सबके फेवरेट बन जाएं तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में फ़ीडबैक भी दें कि आपको मेरे ये पराठे की रेसिपी कैसी लगी है। अब हमने अपने आटे को अच्छी तरह से गूंद लिया है और इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे और इसको कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। चलें जी, 15 मिनट हमारे हो गए हैं और अब हम इस अपने आटे के पेड़े बना लेते हैं। जब भी पेड़े बनाएं तो कोशिश किया करें कि इकट्ठे पेड़े बना लें ताकि पेड़ों को भी थोड़ा सा स्टे मिल जाए। इससे आपको रोटी बेलने में आसानी होगी। एक पेड़ा मैंने तैयार कर लिया है। देखें, अपने पेड़े तैयार करके मैंने रख लिए हैं। अब आपने क्या करना है, इनको थोड़ा सा सूखा आटा दोनों साइडों पे लगा लेना है और अब हम इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने घबराना नहीं है कि रोटी थोड़ी सी गोल नहीं बनती, क्योंकि हमने इसके अंदर ढेर सारी मेथी शामिल की है। अब हम अपनी रोटी को अच्छी तरह से बेल लेते हैं। थोड़ा सा हमने बेल लिया, उसके बाद हम थोड़ा सा आटा इसके ऊपर फिर से स्प्रिंकल कर देंगे और दोबारा से अपनी रोटी को बेल लेंगे। बस जी, हमारी रोटी जो है वो रेडी हो गई है और अच्छी तरह से हमने इसको बेल लिया है। दूसरी साइड पे हमने फ्लेम को कर दिया है ऑन और उसके ऊपर रख दिया है एक तवा। हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसके ऊपर रोटी डाल देंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने एक एक साइड को पकाना होता है। जब हल्का सा कलर आना शुरू हो जाए तो तब आपने इसकी साइड को पलट देना है और अपने पराठे को थोड़ा सा सही भी कर लेंगे। ये देखें, मैंने इसकी साइड को पलट दिया है। जी, दोनों साइडों को हमने 1.5 मिनट के लिए पका लिया है। अब हम अपने पराठे के ऊपर घी लगाएंगे। पराठे के ऊपर घी लगाया करें। अगर आप ऑयल लगाते हैं ना तो आपके पराठे नरम हो जाते हैं, खस्ता नहीं बनते। घी से आपके पराठे जो हैं वो बहुत खस्ता बनते हैं। अब आपने दोनों साइडों को अच्छी तरह से पका लेना है। अभी हम अपनी एक साइड को पका रहे हैं।
देखें जी, हमारी एक साइड बिल्कुल क्रिस्पी सी तैयार हो गई है और अब हमने अपनी साइड को चेंज कर लिया है। इसी तरह हम अपनी दूसरी साइड को भी पकाएंगे। यहाँ पे आपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है हमारे पराठे के ऊपर। बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी हमारे ये पराठे तैयार हो रहे हैं। चलें अब हम इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं, क्योंकि पराठा तो हमारा तैयार हो गया है। माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और बरकतें कि उसने हमारे हाथों में भी थोड़ा सा टेस्ट रखा है। और देखें कितने ज़बरदस्त हमारे ये पराठे तैयार हुए हैं। आप चाहें तो इसको अचार या चटनी या दही के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं इसको दही के साथ खाना पसंद करती हूँ। आप भी मेरी इस पराठे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये पराठे बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। बच्चे और बड़े सभी इसको शौक़ से खाना पसंद करते हैं। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अनाया किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। इससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले और फ्री में देखने को मिलेगी। अब मैं आपको अपना पराठा चेक भी करवाती हूँ कि देखें कितना परफेक्ट और क्रिस्पी ये मेरा पराठा तैयार हुआ है। अंदर से भी आपको इसको खोल कर चेक करवाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त इसकी जो है वो लेयर आई है। देखने में ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरे जो परफेक्ट हैं, मेरे पराठे बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुए हैं। चलें जी, अब इसको टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं ये कैसे बने हैं। ऑसम, माइंड ब्लोइंग, इतने ज़बरदस्त मेरे ये पराठे तैयार हुए हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।